नमस्कार जी। विकास भास्कर। आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसान आंदोलन। डेमोस्ट्रेशन जो डेमोक्रेसी है हमारी, इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। नंबर एक है आंदोलन और डिसीजंस। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे आज के समाज के लिए। अगर हमारे समाज में आंदोलन नहीं है तो नए कानून नहीं बनेंगे, कोई भी नया संजीलन नहीं बनेगा, कुछ भी नई चीज़ें हमारे समाज के लिए अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी अगर आंदोलन नहीं होगा तो। अब अगर दूसरे मैं बात आपसे डिस्कस करूं कि आंदोलन के साथ में भी डिस्कशन अगर नहीं है और नहीं निकल रहा है तो ये एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम का एक इश्यूज़ है ये भी अपने आप में। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मैं किसान भाइयों के लिए बोलूं कि मैं तो अपने किसानों को मैं अन्नदाता बोलता हूं, और ना ही मेरे लिए नहीं, सभी लोगों के लिए जो भी आज की डेट में अपना काम कर रहा है, जब तक खाना नहीं खाएगा तो वो कैसे किसी काम को करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी इम्पोर्टेंट है किसान, और किसान को मैं बोलता हूँ सीधा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं जानता, वो सिर्फ मेहनत करना चाहता है बस, और पैसा बेचने से पहले वो अपनी मेहनत लगाता है उसके लिए, कितनी गर्मी और ठंड में सब जगह जाके। तो मैं इसको यही बोलूँगा कि किसान मेरा बहुत सीधा है, बहुत समझदार है। मगर कुछ लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे लोग इन आंदोलन में आके किसान भाइयों को एक कंफ्यूजन कर रहे हैं। और ये क्यों ऐसा बोलूँगा, क्योंकि किसानों को कंफ्यूज करा जा रहा है और उनका डिसीजन जो है वो भी डिस्कशन जो है, जिनका जो दिशा है वो तरह से गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। क्योंकि उनका जो ये टुकड़ा जो गैंग है ना, ये इनका कोई किसानों से मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक ही चीज़ है, एजेंडा, दैट्स ऑल। कि लोगों के सामने वो एक पिक्चर हमें सामने दिखाना चाहिए, कि लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, हम कोई कुछ हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग, टुकड़ा वाले जो हमारे देह हैं। ये अजारकता जो है, ये हमारे समाज के लिए बहुत गलत है। मगर एक चीज़ और बोलूँगा कि इस आंदोलन में किसानों के अंदर ये जो टुकड़ा लोग जो बीच में आ गए हैं, जिसकी वजह से ये भी एक असफलता हो रही है हमारे किसान भाइयों के लिए। अब कुछ पोस्टर्स का मैंने देखा है इन चीज़ों में, जिसमें आंदोलन का कोई मतलब है ही नहीं किसानों का इसके बीच में। जैसे खालिद शैफ, उमर खालिद, उर एहराम, शर्जीर ईम, बखरा आरो, ये इन लोगों से क्या मतलब है, इन किसान भाइयों से कृषि के बीच में क्या इनका डिस्कशन है। बस इन्हें एक बस अराजकता हमारे समाज में ख़राब करने के लिए ये टुकड़े लोग बीच में आके किसान भाइयों को परेशान करते हैं। ये उनका डिसीजंस इधर से उधर डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वो और प्रॉब्लम किसको झेलना करना पड़ता है, किसान भाइयों को। साथ में जो हम लोग जैसे लोग हैं जिनके लिए रोड बंद हो जाता है, तो इन किसान भाई जैसे लोगों को सभी को प्रॉब्लम होती है इसके लिए। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि किसान भाइयों के लिए एक कंधा लिए रहे हैं ये लोग, टुकड़ा गैंग जो है ये लोग। तो अभी एक नया डिसीजन मैं बताऊँ आपको। एक हमारे क्रिकेट जो रुजवार हैं, युजराव, तो उनके पिताजी कुछ अभी बीच में मतलब किसानों को भी कमज़ोर कर रहे थे, उनको कन्फ्यूज़न करना और इधर उधर अनलॉजिकल बात करके किसानों को मतलब एक तरह से डिसडायरेक्शन बना रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारे युवराज हैं, उन्होंने सॉरी बोला इसके लिए अपने फादर के लिए, कि उन्होंने इस तरह से कुछ बोला। तो ये सब छोटी चीज़ों से क्या हो रहा है कि छोटे लोग ना, जिनका इन्फॉर्मेशन
इससे कोई भी जुड़ाव भी नहीं है, और वो ज़बरदस्ती आके इन्फॉर्मेशन आके करते हैं किसानों के लिए, तो और वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं इसके लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊंगा आप सबको कि लाइक जो संवाद है आजकल ऑलरेडी चल ही रहा है सरकारों और किसान लोगों के बीच में, ये डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं। लाइक अगर आप देखेंगे कि आप 14 अक्टूबर, 13 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, इन सब में मीटिंग्स ऑलरेडी किसानों और सरकारों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। अभी और भी चीज़ें मीटिंग्स भी होंगी इन लोगों की। अगर मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में देखूँ, इस तरह से अगर मैं इम्पॉर्टेंट की तरह में देखूँ, तो मुझे लगता है कि 2 तरह के भाग हैं इसमें। नंबर 1 है किसान, जो वो कानून को सुधार करना चाहते हैं। दूसरा है कि जो बिल है वो खारिज हो जाना चाहिए, कंसेस हो जाना चाहिए। तो प्रैक्टिकली अगर सॉल्यूशंस की मैं बात करता हूँ इसके लिए, तो मैं बहुत जल्दी से इस चीज़ को लेना चाह रहा हूँ कि लाइक सरकार के कानून हैं, उनकी जो मंडीज हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। किसानों की रिक्वायरमेंट है ये, मतलब इश्यूज़ है कि किसान जो है कमज़ोर हो जाएंगे। उनकी जो प्राइवेट जो मंडीज होंगी, वो उसकी वजह से वो किसान जो है फंस जाएगा। लेकिन सरकारों की अगर आंसर देता हूँ इस बात की, तो बिल्कुल सिंपल है कि लाइक किसानों को एक ऑप्शंस मिलेगा। जो पहले ऑलरेडी चल रहा है, जो भी चल रहा है मंडियों के लिए, वो सेम वैसे ही चलता है, वही चल रहा है, वही चलना है, उसमें कोई चूज नहीं कर रहा है। बट किसानों को ये इन्फॉर्मेशन और देना चाह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जैसे है कि जैसे इन ऑप्शंस आपको और ज़्यादा मिला है। आप चाहें किसान तो अपना जो क्रॉप है वो प्राइवेट वाले, उनको अगर पैसा प्रॉपरली मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वहाँ बेच सकते हैं, क्या दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि यहाँ मंडी में उसको ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ बेचो, अगर यहाँ बेचना है तो यहाँ चले जाओ। तो ऑप्शंस तो बढ़ रहे हैं ना आपके पास। पहले तो आपके पास एक ही ऑप्शन था इसके अलावा। तो इसमें किसान लोगों का फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है इस टॉपिक के लिए। अब अगर दूसरा मैं अगर बात करता हूँ किसानों के लिए, जो किसानों को जो डर लगता है, क्या विवाद की स्थिति में जो किसान के हितों का रक्षा का मतलब, जैसे लाइक कॉरपोरेट और किसानों के बीच में एक झगड़े और लफड़े वगैरह आपस में हों, किस तरह से वो सॉल्यूशंस होगा उस चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि जो कानून है उसके लिए संशोधन कर रहे हैं वो लोग, उसके लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, और वो चीज़, और इसमें वो कह भी रहे हैं कि किस तरह से वो मतलब ये चीज़ किसानों के फेवर में ही आएगा ये चीज़। और साथ में अगर ये कॉर्प और किसान के बीच में अगर नहीं भी कहीं आसपास पे एसडीएम है या कहीं है, अगर हमारा सलूशन नहीं होता है, तो सिविल कोर्ट जाने का रिवर्ट ऑलरेडी विविल है ऑलरेडी, आप जा सकते हैं उसके साथ। तो ये एक अदर ऑप्शन आ गया ना आपके पास। तो किसानों को तो फायदा ही हुआ ना, इसमें नुकसान तो हुआ ही नहीं इस चीज़ में। अच्छा, लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा इस चीज़ के लिए कि लाइक ज़मीन की बात किसानों की, तीसरा है ये, उसमें कॉर्पोरेट कब्जा कर लेंगे, ये हमारे किसान भाइयों की ज़मीनों को कब्जा कर लेंगे। तो सरकार का कहना ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनेगा वो ज़मीन के साथ में नहीं होगा, वो होगा क्रॉप के साथ में। और इसके साथ में एक चीज़ और बोलूँगा, जो सरकार ने बोला है कि जो सफ़ल है उस सफ़ल में किसान को अगर उससे ज़्यादा क्रॉप बेच सकते हो, कहीं ऑप्शन है तो वहाँ बेच सकते हैं आप तुरंत के तुरंत किसान आपको खारिज कर सकते हैं क्रॉप के साथ में, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसमें ये जो जितने भी कैंपलेट्स जो हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि किसानों का फ़ायदा ही, इसमें नुकसान है ही नहीं कहीं भी, बल्कि और ऑप्शंस ज़्यादा दी जा रहे हैं। लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि जो पहले जो भी चीज़ थी वो ऑलरेडी है,
उसके साथ में किसानों के साथ में चीज़ें जुड़ गई हैं और किसान भाइयों को। तो मैं ये बोलूँगा कि इसको सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए इस बात को, तब आप सोचिए कि आपका क्या डिसीजन है उसके लिए। ये मेरा अपना एनालिसिस है। तो मैं यही बोलूँगा कि लाइए कि मैं इतनी देर आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये चीज़, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको मेरी बात अगर ठीक लगती है, आपको मेरी बात में लगता है कि लॉजिकल में बोलता हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग उसको सपोर्ट करो सर, शेयर करो सर इसे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है, आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है, तो सही चीज़ों को सही चीज़ें के लिए आप शेयर करो सर। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्शन है अपने आप में। ये भी डिसीजंस भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी चीज़ को, सही चीज़ को डिसाइड करते हैं और उसको आप शेयर करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक आंदोलन है अपने आप में। बस मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको अच्छा लगता है, कि आपको मेरे लॉजिक्स लगता है, मेरी चीज़ें लगती हैं, व्यूज़ मेरा तरीका लगता है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ही कीजिए सर, लाइक करो सर, जिससे मुझे हिम्मत मिलती है और मैं अगले से नई नई चीज़ें टॉपिक के साथ मैं आपको रहूँगा इसके साथ। तो मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतनी देर मेरे को सुना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।